ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉତ୍କଳିକାକୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ଆମେ ନେଇଛୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ, ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ କବି ତଥା ସମାଲୋଚକ କୁଳମଣି ଜେନା। ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକ ଭାବରେ କୁଳମଣି ଜେନା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ। उत्तर आधुनिकतावाद संपर्क में आलोचना पूर्वर मुझे कही रखा आवश्यक जे उत्तर आधुनिकतावाद और मार्क्सवाद नामक एक पुस्तक रचना करिछि। से पुस्तक जो पुस्तक रचना करने मते विशेषकर पाश्चात्य दर्शन को गभीर भाव में अनुशीलन करने पड़ता। दीर्घ 15 वर्ष धरी अध्ययन कलापर मुझे पुस्तकटी लिखा समर्थ होती। ये पुस्तकटी नारायणी पुस्तक ओल्ड बस स्टैंड रे मिलुछि। ये पुस्तक लिखा परे केतक जगार मु उत्तर आधुनिकतावाद संपर्क में आलोचना करिछि एवं जेतेबेले मु उत्तर आधुनिकतावाद संपर्क में आलोचना करे सेतेबेले उत्तर आधुनिकतावाद पृष्ठभूमि संपर्क में मते कहियो पड़े। उत्तर आधुनिकतावाद कहीं आधुनिकतावाद तो थिला, पुणी गोटे उत्तर आधुनिकतावाद कहीं आसला, तार किसी ना किसी कारण थाई पारे जोटा परवर्ती समय आलोचना में कहि। तेबे जानी रखा आवश्यक जे पृथ्वी रे आज आम जहाँ किसी अग्रगति देखा पाता पचर रही मॉडर्निज्म अवदान। मॉडर्निज्म जहाँ हूँ नवजागरण जुगर विश्व को अवदान, से आधुनिकतावाद प्रतिष्ठा घटी युक्तिवाद विकास मध्य दे विज्ञान विकास मध्य दे। अतीतर पृथ्वी थिला अंधविश्वास, धर्मीय कुसंस्कार और अंधविश्वास रे भरपूर एवं आधुनिकतावाद प्रारंभ जहाँ नवजागरण युग मध्य दे संभव है ता धर्मीय कुसंस्कार और अंधविश्वास एवं ईश्वर विश्वास जहाँ किसी दुर्बलता से दूर करने चेष्टा कला। से बहु प्राणपात संग्राम करने पड़ी बहु लोक। सूर्य पृथ्वी चारिपटे घुरुची ना पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची नहीं से वितर्क सृष्टि एवं से वितर्क वैज्ञानिक माने कहते जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची, किंतु धर्म रे कहा जायछि सूर्य पृथ्वी चारिपटे घुरुची बोली। सेथिपई जेतेबेले वैज्ञानिक माने कहले पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची सेतेबेले धर्मीय मतान्ध माने उग्र हो उठिले एवं समाने धर्म प्रति लोकों अविश्वास हम बोली भावी जो वैज्ञानिक माने सब कथा कहते से अकथनीय जंत्रणा दे। जियोर्दान ब्रूनो को पोड़ी मारी दिगला, हाइपासिया को पाठागार को ध्वंस कर दिगला और हत्या करागला। गालीलियो को कारागार निक्षिप्त करागला। सब सत्वे नवजागरण जुगर नव अभियान बंद है नहीं एवं परवर्त समय बहुत किसी घटीगला।
फरासी राष्ट्र विप्लव ठारू अक्टोबर विप्लव पर्यंत बहु दर्शन विकास है। मार्क्सवाद ठारू फ्रॉयडीय यौन दर्शन मनस्तात्विक दर्शन पर्यंत एवं बहु समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान ठारू आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिभंगी विकास घटा सहित विज्ञान बहु किसी आविष्कार घटे मणि पृथ्वी को नुआ आलोक आलोकित कला। तेणु मोटामोटी भाव में उत्तर आधुनिकतावाद बा नवजागरण जुगर जो अग्रगति से अग्रगति भितर दे गणतंत्र और साम्यवाद दुईटी व्यवस्था क्रमश बलिष्ठ होगाक आरंभ कला। फरासी राष्ट्र विप्लव गणतंत्र को जन्मदेला एवं अक्टोबर विप्लव साम्यवाद को जन्मदेला। एवं सेही क्षेत्र में आधुनिकतावाद को नहीं बहु परीक्षा निरीक्षा है। साहित्य क्षेत्र में बहु परीक्षा निरीक्षा है। साहित्य जो मध्ययुगीय चिंताधारा को परिहार कला एवं विषय वस्तु शैली क्षेत्र में विपुल परिवर्तन साहित्य क्षेत्र में देखा मिला। प्रतीकवाद चित्रकल्पवाद वास्तववाद परावास्तववाद बा सरियलिज्म बड़ी नुआ नुआ परीक्षा शैली एवं विषय वस्तु क्षेत्र साहित्य जगत में आम देखा पाइल। क्रांतिकारी साहित्य सृष्टि है। समाज को बदलवार वार्ता साहित्य बहन कला एवं मोटामोटी भाव में द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यंत पृथ्वी रे नाना वैप्लविक परिवर्तन लक्ष्य करागला एवं द्रुत गति पृथ्वी आगे चलला एवं संभावना सृष्टि है जे पृथ्वी दिने गोटे प्रकृत गणतंत्र और प्रकृत समाजवाद रे विभूषित हो पार एवं पृथ्वी गोटे सुंदर पृथ्वी तैयारी हो पार। अंतर्जातीयतावाद इंटरनेशनलिज्म विकास घटिला किंतु परवर्ती समय जातीयतावाद अंतर्जातीयतावाद कंट्रोल कला। समाजवादी देश में जातीयतावाद उग्र है मुंड टेकी उठिला एवं पुंजीवादी देश में जातीयतावाद मुंड टेकी उठिला जहाँफल कि द्वितीय विश्वयुद्ध बहु किसी क्षयक्षति संगठित हवा भीतर देखी पुणी द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती पृथ्वी विज्ञान को व्यवहार करी आहरी आगू जावा चेष्टा कला। पुणी थे नुआ पृथ्वी गढ़ उद्यम आरंभ है एवं से उद्यम विज्ञान को व्यवहार करी विशेषकर पुंजीवादी देश माने विकास धारा को त्वरान्वित कर प्रचुर उत्पादन माध्यम गोटे आफलुएंट सोसाइटी गोटे प्राचुर्यर समाज तैयारी कले जो समाज प्रचुर उत्पादन है लोक तार सुविधा सुजोग हासिल कले विशेषकर यूरोप अमेरिका पुंजीवादी गणतंत्र देश गुड़िक आगू को बढ़ी चल आस्ते आस्ते कौन है ना समाजवाद और पुंजीवाद जो लड़ई सोवियत रूस और अमेरिका विरुद्ध रे जो लड़ई ये लड़ई रे पुंजीवादी देश माने आगू को बढ़ी चलले समाजवादी देश प्राप्त आरंभ जगतीकरण आहरी पुंजीवाद को आगू को नहीं गला एवं समाजवाद देश माने आगू को जाई परले एवं समाने निजस्व दुर्बलता दुर्बल हो किंतु देखा गला जे ये समस्त विकास सत्वे जो कथा कही हार्बर्ट मार्क्यूज प्रजुक्ति जोटा मार्क्स आरंभ करते जे सब बेले पुंजीवाद विज्ञान को व्यवहार कर प्रजुक्ति माध्यम चेष्टा करिवो
ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ପୁଞ୍ଜିର ଅନୈତିକ ଯୋଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସାମ୍ୟବାଦର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରାଜୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ପରାଜୟ, ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହବ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଢି ତୋଳିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢି ତୋଳିବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବାୟିତ ହେଇପାରିଲାନି, ଯୋଉ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସେଇ ବୈଷମ୍ୟ, ଯୋଉ ଶୋଷଣକୁ ସେଇ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ, ସେ ଲଢେଇ ପୁଣି ମୌଳବାଦ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଲା। ମୌଳବାଦୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଭିତର ଦେଇକି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନାରୀ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ହବ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପରମ୍ପରାପନ୍ଥୀ ସେମାନେ ବାଧକ ସାଜିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାୟତନର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ବା ଆଧୁନିକତାବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ତାହା କାହିଁକି ବାସ୍ତବାୟିତ ହେଇପାରୁନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଜିଜ୍ଞାସାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦ। ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦ ଅୟମାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଏକ ଭାଷା ଦର୍ଶନ ଆବିଷ୍କାର ଭିତର ଦିନ। ସେ ଭାଷା ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସୋସୁ, ଯାହାଙ୍କର এই ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ। এই ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆମକୁ ଭାଷା ଜଗତର ଏଭଳି ଏକ ଭାଷା ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଉ ଭାଷା ଜଗତ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଅତୀତରେ ଭାଷା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ହଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅତୀତର ଭାଷା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସୋସୁର କହିଲେ ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂରଚନା, ସେଇ ସଂରଚନା ଭିତରେ ଦେଇକି ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଫର୍ମୁଲେସନ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲେସନ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବା ସଂକେତର ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାସ, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ସାଇନ୍। ଭାଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଚଳିବନି। ସୁଶୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ସଂକେତର ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାସ। ସେ ବିନ୍ୟାସର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ଯଥା ସିଗ୍ନିଫାୟାର ଏବଂ ସିଗ୍ନିଫାଏଡ ବୋଲି ଦୁଇଟି ଫର୍ମୁଲେସନ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲେସନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଗ୍ନିଫାୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ସିଗ୍ନିଫାଏଡ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ। ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁ, ସେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ସେ ଅର୍ଥ ବିନ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇକି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଧ୍ୱନି ବା ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ବିନ୍ୟାସ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ସୋସୁଙ୍କ ମତରେ ଲାଙ୍ଗ୍ୟୁ ଓ ପାରୋଲ
ଲାଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମତରେ କଥନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପାରଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ କଥନ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟାକରଣିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଶୋଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲେସନ ଦେଲେ, ସେ ଫର୍ମୁଲେସନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦେଉ, ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରୁ, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦଉ, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ ବା ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଯେମିତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗଛ ଫଳ ଫୁଲରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଥାଏ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଗଛ ନାମକ ଶବ୍ଦଟିଏ ନଥାଏ। ଗଛ ନାମକ ଶବ୍ଦଟି କୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଗଛ ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ବୋଲି ବୁଝୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ତାପରେ ବହୁ ଲୋକ ତାକୁ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଏବଂ ଆମ୍ବ ନାମକ ଫଳଟିକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆମ୍ବ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଯଦି ତାକୁ ଗାମ୍ବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ବଦଳରେ ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଗାମ୍ବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ବିଟାରୀ ସାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ କହିଲା ବେଳେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବଙ୍ଗଳାରେ ତାକୁ ଆମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ବିଟାରୀ ସାଇନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ବାଇନାରୀ ବୈପରୀତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଲେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନତା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସବୁ ବହନ କରି ଚାଲିଲେ। ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଭଲ ଲୋକଟି ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଭଲ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ସେ ଭଲ, ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ସେ ମନ୍ଦ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଭଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଭାଷା ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଭଲ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ, ସେ ଭଲ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସେ ବିନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ କଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିସିପ୍ସ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା ମେଟାଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଆଦିଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଲଡର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ପାହାଡ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ସେଭଳି ଭାଷା ନାହିଁ। ଭାଷାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜ, ମଣିଷ ସମାଜଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସୋସାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ପାଇଲୁ ଯେ କେବଳ ଭାଷା ନୁହଁ, ମଣିଷ ସମାଜ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ, ଦେଶ, ପୃଥିବୀ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏ ବିନ୍ୟାସକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବନି।
आमे उग्र जातीयतावाद को विरोध करूँ किंतु उग्र जातीयतावाद तिष्ठि रही आमे धर्मीय मतान्धता को विरोध करूँ किंतु धर्मीय मतान्धता तिष्ठि रही तार कारण इट इज इम्बाइब्ड इन द स्ट्रक्चर आमे तो जिते मार्क्सवाद भली बलिष्ठ दर्शन माध्यम जिते विप्लव कले अंतिम तार विनाश घटे पारुना परिसमाप्ति घटे पारुना ये जो सूत्रटी आमको बतईदे से सूत्र को नहीं लेविस्ट्रस समाज समाज विज्ञान बा एंथ्रोपोलॉजी क्षेत्र रे देखिले जो सब आदिम जनगोष्ठी मान भीतर जो संपर्क सब तैयारी से संपर्क मत से विन्यासवादी संपर्क अर्थात मु जन्म हवा पूर्व मोर जाति निर्धारित हो जन्म हवा मात्रे मते मोर जाति को चिन्ह दि जाउची बा मोर वंश को चिन्ह दि जाउची एवं मु गोटे जाति वंश गोत्र धर्म अंचल देश ये सब भीतर देकी मोर परिचय सृष्टि करुछि तेणु विन्यासवाद स्ट्रक्चरलिज्म बोली जहाँ कहछि से स्ट्रक्चरलिज्म क्रमश पपुलार होगा को आरंभ कला जनप्रिय होगा को आरंभ कला और दार्शनिक माने पृथ्वीर विद्वान माने विशेषकर शिक्षायतन दार्शनिक माने ए बाबद अधिक अधिक चर्चा आरंभ कले एवं जेते चर्चा कले से देखिले जे सेई गोटे जिनस जे गोटा स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर भल हो बा खराब ताको भांगी देवा एत सहज से संभवतः नवजागरण युग आधुनिकतावाद पराजय घटी अर्थात आधुनिकतावाद जिते वैप्लविक चिंताधारा हेले से वास्तव क्षेत्र में विप्लव करिछि किंतु विप्लव को तार चूड़ांत लक्ष्य लक्ष्यपत्र नहीं पहुंचे पाए साहित्य जगत में बहु परीक्षा निरीक्षा होछि किंतु पुणी देखा जे से साहित्य पुराणा कालिया साहित्य हो जाउछि इमेजिज्म सिंबलिज्म पुराणा लगुछि पुणी ता बदल में आउ गोटे कौन करवा आवश्यक तेणु ये जो विन्यासवाद पर निर्विन्यासवाद ये सब दर्शन सब तैयारी एवं मोटामोटी भाव में समस्त दर्शन को उत्तर आधुनिकतावाद कह अर्थात आधुनिकतावाद जहाँ किसी अप्रतुलता थिला इनएडिक्वेसी थिला बा जहाँ किसी पराजय स्वीकार करथिला आधुनिकतावाद से सब पराजय बा इनएडिक्वेसी को व्याख्या करी उत्तर आधुनिकतावाद नामक दर्शन विकास घटिला एवं से दर्शन क्षेत्र में बहु बलिष्ठ दार्शनिक माने आत्मप्रकाश कले से भितर डेरिडा फुको लाका फ्रेडरिक जेमिसन इत्यादि बहु दार्शनिक को आम देखा पाए लॉयटार्ड इत्यादि को आम देखा पाए एमाने समस्ते उभय पुंजीवाद और समाजवाद समालोचक प्राय मूल सूत्रटी बतई देते शशुर एवं से सूत्र को आधार करी एमाने एपरिक आल्थुसर एमाने पुंजीवाद और समाजवाद भितर गणतंत्र और समाजवाद भितर जो दुर्बलता से दुर्बलता को व्याख्या करने को प्रयत्न है एवं आमे देखिलु जे यही व्याख्या करने को जाई लॉयटार्ड कहले जे से तांकर पोस्टमॉर्टम कंडीशन पुस्तक रे क्यूबिक गवर्नमेंट को गोटे रिपोर्ट लिखिथिले से रिपोर्ट रे से कहले जे ज्ञान
वर्तमान नॉलेज इज अंडर द डिक्टेट ऑफ द एमएनसी। ज्ञान वर्तमान एमएनसी बहुजातीय कंपनी मानकर अधीनस्थ हो जाइए। ज्ञानर जो आधुनिकतावादर जुगरे ज्ञानर जो गोटे स्वतंत्र भूमिका थिला रोल थिला समाज को बदलैबार बा विज्ञान प्रतिष्ठा घटेबार अंधविश्वास विरुद्ध लड़ार से सब को परिहार करी ज्ञान प्रजुक्ति रूपांतरित होकर पुंजी सहित गोटे अनैतिक संपर्क बांधी पड़ी एवं बहुजातीय कंपनी मानकर सेवा कर एनी प्रोडक्ट नॉलेज नॉलेज रो एनी प्रोडक्ट वर्तमान देखिबो जेकोसी उत्पादन देखिबो ता मनुष्य को मुक्ति दवा पाई सेतिपई लॉयटार्ड कहले जे ज्ञान रो यूज वैल्यू आउ ना तार व्यावहारिक मूल्य किसी ना तार विनिमय मूल्य हो सब जो ज्ञान रो विनिमय मूल्य ना से ज्ञान को वर्तमान रो समाज व्यवस्था ग्रहण करियो प्रस्तुत एवं से संरचनात्मकवाद बा स्ट्रक्चरलिज्म रो परवर्ती पर्यायर दार्शनिक होचंती अल्थुसर आउ फुको माइकल फुको लुई अल्थुसर और माइकल फुको। अल्थुसर मार्क्सवाद रो पराजय को दर्शाइबा को जाई से कहले जे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस भावादर्शधर्मी राष्ट्रतंत्र ही मार्क्सवाद रो पराजय रो मूल कारण अर्थात साम्यवाद यदि वास्तवित हो पारानी तार कारण होची भावादर्शवादी राष्ट्रतंत्र ही तार अंतरा हला एवं पुंजीवादी देश से भावादर्श काम कला एवं समाजवादी देश से भावादर्श काम भावादर्श संपर्कित व्याख्या मार्क्स तांकर जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक करिसंती से कहउछन भावादर्श होची गोटे फॉल्स कॉन्शियसनेस इट इज अ कॉन्शियसनेस बट इट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक कैमरा ऑब्स्क्यूरा अर्थात तो कैमरा रो जो नेगेटिविटी आमे देखो से नेगेटिविटी प्रकृत छवि नुह ताको पॉजिटिव माध्यम रे प्रकृत छवि रे रूपांतरित करा अर्थात तो गोटे कैमरा ऑब्स्क्यूरा भली भावादर्श वास्तव सत्य को प्रकटित न करिकी गोटे झूठा सत्य को प्रकटित करे एवं जो सत्यर वशवर्ती मनीष वास्तव सत्य पाखे पहुंची पाए तेणु से भावादर्शवादी राष्ट्रतंत्र जरिया से गणमाध्यम हो से पुलिस हो न्यायालय हो बा प्रशासन हो बा धर्मीय अनुष्ठान हो शिक्षार्थन हो सबुटी भावादर्शर प्रादुर्भाव तेणु से कहले जे तांकर मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोली मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल फिलोसोफर बोली अल्थुसर को जाए से कहले जे भावादर्श होची जे मार्क्सवाद रो पराजय मूल कारण मार्क्सवाद होची गोटे विज्ञान जे प्रैक्टिस अर्थात थॉट एक्शन रिफ्लेक्शन कांस्टेंट कंटीन्यूअस एंड अनलिमिटेड अर्थात सदा सर्वदा निरंतर विप्लव दर्शन होची मार्क्सवाद तेणु मार्क्सवाद को निरंतर विप्लव दर्शन रूपांतरित कर पारली बोली मार्क्सवादी देश मानक मार्क्सवाद रो पराजय घटला एक कथा अल्थुसर कहले एवं पुंजीवाद संपूर्ण भावादर्श को उपयोग करी तार शोषण को बजाय रखी एवं जो भावादर्शर जो अंतिम चूड़ांत विकास होची प्रजुक्ति बा सूचना प्रजुक्ति और सूचनार व्यवहार करी भावादर्श को अस्त्र करी पुंजीवादी गणतंत्र प्रकृत में साम्यवाद पथरोध करुच्ची एवं गणतंत्र को खत्म करुच्ची फुको आउपादे आगु जाई कहले जे पावर क्षमता क्षमता ही सर्वत्र राजनीति करुच्ची क्षमता ही सब किसी मूल रे अछि एवं क्षमता ही सर्वत्र राजनीति करुच्ची से कहले एवरीवेयर देयर इज पावर
and individual is the product of power. एवं से पावर कहले इंस्टीट्यूशनलाइज पावर को बुझे क्षमताटा कौटू शून्य तैयारी हुए ना गोटे क्षमतार गोटे केन्द्र थाए गोटे गड़न 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 थाए गोटे स्ट्रक्चर थाए से कारागार ठारू आरंभ करी पागलगार पर्यंत सब किसी उदाहरण भाव नेले एवं से कारागार कारागार भितर आमको सेंट्रल सर्विलेंस टावर पैनप्टिसिज्म बोली गोटे तत्व आमको बतईदेले जो थे कि कैदी मान कार्यकलाप को निरीक्षण करा जाए एवं पागलगार पागल को भल करने परिवर्ते डाक्तर मान पागल कर दियंती पागल बोली जड़े सामान्य किसी कष्ट भोगुवा जड़े मनीष को से पागल बोली आख्या दी पागल तेणु सबु क्षेत्र रे क्षमतार दुरुपयोग देखा मिले एवं हुको ताकू पुणी कहले जे ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज पावर गोटे डिस्कोर्स बा गोटे प्रकार वर्णना बा क्रिया भीतर देखी इंस्टीट्यूशनलाइज पावर आत्मप्रकाश आम लक्ष्य कर तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज पावर तथा हुको कहले से इंस्टीट्यूशनलाइज पावर गोटे वर्णना भीतर देखिए आत्मप्रकाश करुच्ची से वर्णना पुणी दुई प्रकार गोटे हूँ जे भाषागत वर्णना आ गोटे हूँ क्रियाकलापगत वर्णना भाषागत वर्णना भीतर देखिए आम देखु जाति प्रथा धर्म माने तमर जियोनिज्म जातीय उग्र जातीयतावाद ये सब वर्णना बा आपनकर जस्टिस न्याय ये सब वर्णना भीतर देकी जोटा अल्थुसर तांकर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस को देखा पाइले हुको से वर्णनात्मक जगत को देखा पाइले एवं से कहले यही सब पावर यही सब वर्णनात्मक क्षमतार जगत जगत सहित अन्यान्य जो क्षमतार जगत सब रही से सब मिसिक डोसाइल बॉडी तैयारी मनीष को डोसाइल बॉडी रूपांतरित कर अर्थात मनीष को अनुरक्त विनीत कर विनीत प्रजा भाव मनीष राष्ट्र पाखरे हो बा विभिन्न अनुष्ठान पाखरे हो नतमस्तक हो हुको आ भर मनीषर मुक्तिर संभावना देखा पाइले किंतु फुकोंकर दर्शन बहुत प्रभावशाली से जो जो दिग गुड़ी सूचई से दिग गुड़ी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण यापर आसला आम आसवा देरिदा पाखक जाक देरिदा जे ग्रामाटोलॉजी बोली पुस्तक रचना करिसेंती देरिदा कहले जे ये जो अतीतर सब जो नवजागरण युगर जो दर्शन से दर्शन गुड़िक सब मेटा नैरेटिव्स ग्रांड नैरेटिव्स से मनीषर मुक्ति संपर्क में बहुत बहुत किसी रोमांटिक स्वप्न देखे किंतु ता वास्तविक हवार तार कारण जहाँ था ना कहीं से किंतु कहले जे देयर इज नो एंड टू मेटाफिजिक्स आदिभौतिकतार अंत ना जोटा शास्त्रे कहते मान इज यूजलेस पर्सन बोधे से भली ढंग से कहले आदिभौतिकतार अंत ना तेणु से कहले जे ये जो नवजागरण युगर जो स्वप्न मनीष मुक्ति पाइब मनीष गोटे सुखी मनीष भाव पृथ्वी रे जीव समानतार समान पृथ्वी सर्वत्र समानता अर्थ करा गणतंत्र साम्यवाद विकास घटो यहीटा संभव हो पार तार कारण हूँ गोटे मनीष को
आश्वासन दवा मनीष को गोटे स्वप्न देखा गोटे ग्रांड नारेटिव्स जो नारेटिव्स तार अर्थ हर बस गोटे पोस्टमॉडर्न एरा उत्तर आधुनिकतावादी जुगरे तार अर्थ हर बस तेणु आउ मार्क्सवाद प्रति कई लोक आकृष्ट हेबेनि होना से किंतु संपूर्ण भाव में पेसिमिस्टिक नथिले शेष जीवन से गोटे पुस्तक लिखि स्पेक्टर ऑफ द मार्क्स पुस्तक लिखि से पुस्तक से कहते जे मार्क्स माने लिखिथिले The spectre of communism is haunting Europe. Marx. Derrida कहले spectre of Marxism is haunting Europe. अर्थात मार्क्सଙ୍କର जो 100 वर्षर मृत्युर 100 वर्ष पर से कहले जे मार्क्स मरी जाई नांती मार्क्सवादर भूत पृथ्वी को आक्रांत कर रखुची एवं से मार्क्स मरी जाई मार्क्सवाद मरी जाई पूंजीवादी देश माने बहुत चित्कार करते से बही स्वप्न देखले गोटे न्यू इंटरनेशनल गढ़ा जापे जो नुआ आंतर्जातिक माध्यम किसी हुए परिवर्तन पृथ्वी संभव तो ये समस्त दर्शन जो उत्तराधुनिकतावादी दर्शन बोली आम कहूँ ये समस्त दर्शन जिते मनीष को हताश कले भी से उत्तराधुनिक दर्शन मध्य दे पुणी नुआ प्रकार उत्तराधुनिकतावादी दार्शनिक जन्म ने जो मानी पुणी आशावादर संचार घटे चेष्टा कले विशेषकर फ्रेडरिक जेनसन कहले जे उत्तराधुनिकतावाद एक शिक्षायतन दर्शन यहाँ हुए तो किसी इनसाइट जोगाऊँ अतीतर दर्शन दुर्बलता को बुझा क्षेत्र में किंतु ताठार अधिक क्षति करुच्ची तार कारण ये दर्शन प्राकारांतर जो कॉर्पोरेट पुंजीवाद चलती कॉर्पोरेट पुंजीवाद जो युक्ति को बलिष्ठ कर अर्थात बिना परिवर्तन आ संभव नुह मनीष भल आड़ को जापारे खराब रु खराब आड़ को जीव यही प्रकार एक नेगेटिव चिंताधारा ये दर्शन द्वारा तेणु से दर्शन को गोटे मार्क्सवादी ढंग से समालोचना कले एवं से दर्शन क्षय धरिकी नेगेरी जहाँ पुस्तक एम्पायर मल्टीट्यूड शिक्षा एवं कॉमनवेल्थ तीन ट्रायोलॉजी तीन पुस्तक अच्छी ये बहीटी को मुझे तन्न तन्न कर पढ़ी पढ़ला बेले मुझे गार काटिक लिखी सब हाथ में पुस्तक संपूर्ण भाव माने जिते जगह पढ़ी सबुटी मोर लेखा मो हाथ लेखा देखते तो सी कहले जे से जड़े मार्क्सिस्ट किंतु से आम पोस्टमॉडर्न होल्ड भितर ग्रहण करिपरिबा से कहले जे जगतीकरण वर्तमान गोटे नुआ सुजोग सृष्टि करछि पृथ्वी रे गणतंत्र और साम्यवाद को आगु बढ़ा से कहते जे वर्तमान आ पृथ्वी रे सर्वहरा कहले आ निर्दिष्ट श्रमिक को बुझुनि समस्ते होउछन्ति सर्वहरा एवं ताकि से मल्टीट्यूड बोली आख्या दे स्पिनोजा इनसाइट एवं ता विरुद्ध रे किए रही ना एम्पायर एम्पायर कहले कौन निर्दिष्ट पुंजीपति न एम्पायर कहले समग्र पृथ्वीर क्षमता केन्द्र आगुरी जो इंपेरियलिज्म कहला से इंपेरियलिज्म नो एम्पायर एम्पायर अर्थ होची जे समग्र पृथ्वी क्षमता केन्द्र गोटे एवं से विश्वपुंजी द्वारा परिचालित एवं विश्व श्रमिक बा विश्वर जो समूह मल्टीट्यूड को से शोषण करुच्ची एवं मल्टीट्यूड जो जदि ग्लोबल सिटीजनशिप जो ग्लोबल विलेज कथा कहूँ
ग्लोबल माने नेशनलिज्म बदल रे ग्लोबल वर्ल्ड संपूर्ण पृथ्वी को गोटे परिवार परिणत करा जाय परिबो ताहाले पृथ्वी तो भल आड़ गति करि पारे ए कथा से दर्शाउछंती एवं जापातिस्ता आंदोलन को गोटे आदर्श आंदोलन भाव ग्रहण करके से कथा कहक चेष्टा कर ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट रो 99% वर्सेस 1% स्ट्रगल को मत आखि आगे रखी से कथा कहूँ तो मोटामोटी भाव में उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन भीतर देकर आम आधुनिकतावाद समालोचना लक्ष्य करवा एवं प्रकृत में आधुनिकतावाद पराजय घटी कि ना से कथा आम कहीपर कारण मनीषर आशा स्वप्न के पराजित हबार नुह मनीष के हारीजार नुह मनीष सब स्वप्न देखे एवं से स्वप्न को से देखिबारे केबे हेला करिवनी जदि उत्तर आधुनिकतावाद से स्वप्न प्रति गोटे स्केप्टिक दृष्टिभंगी पोषण कर परिशेष में मु उत्तर आधुनिकतावाद साहित्य क्षेत्र में जो प्रयोग विषय कही साहित्य क्षेत्र में आम जेको गोटे उपन्यास हो गप हो कविता हो पढ़ुचु व्याख्या करुचु से व्याख्या करने क्षेत्र में आम अनेक समय आम पाखे अतीत बहुत कम टूल्स था किए मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्याख्या करुला किए नंदन तात्विक दृष्टिकोण व्याख्या करुला किए सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म भल लगे मंद लगे भल साहित्य खराब साहित्य ये सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करुला किंतु उत्तर आधुनिकतावाद आसीगला आम साहित्य पढ़ा लिखा और समालोचना करने क्षेत्र में आम दृष्टिभंगी आहरी अधिक प्रसारित आम अतीत केवल मॉडर्निज्म को आधार करके साहित्य लिखुले पढ़ुले और समालोचना करुले वर्तमान उत्तराधुनिकतावाद आसीगला आम उत्तराधुनिकतावाद प्रयोग घटाऊँ अर्थात अतीत मार्क्सवाद प्रगतिशील साहित्य बोली गोटे धारा थिला किंतु नारी मुक्तिवाद बोली गोटे धारा न उत्तराधुनिकतावाद नारी मुक्तिवाद जन्मदेला दलित साहित्य को जन्मदेला तो एभली भाव में नुआ नुआ साहित्य सृष्टि है जो साहित्य उत्तराधुनिकतावादी युग पूर्व नथिला एवं सेमती समालोचना क्षेत्र में आम जो साहित्य को प्रगतिशील साहित्य नुह मार्क्सवादी मान से साहित्य को ग्रहण करने प्रस्तुत नथिले किंतु प्रगतिशीलता कहले केवल श्रेणी संघर्षर साहित्य ही प्रगतिशील साहित्य से कथा उत्तराधुनिकतावादी जुगे कहले चलबनी जदि भी श्रेणी संघर्ष साहित्य प्रगतिशील साहित्य हुए ताल से श्रेणी संघर्ष उत्तराधुनिकतावादी जुगे भिन्न भिन्न धरण श्रेणी संघर्ष से हुए तो सर्वहारा पुंजीपति विरुद्ध श्रेणी संघर्ष न से मल्टीट्यूड अर्थात 99% रो एम्पायर बा एक भाग विरुद्ध युद्ध घोषणा होती श्रेणी संघर्ष तेणु उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिभंगी साहित्य रचना कला बेले आम आहरी गभीर को जापर जमी मोर नारी मुक्ति स्टार पुस्तक नारी मुक्ति चिंता दर्शन गोटे निरा प्रयोग घटे तथा पुरुष जिते नारी मुक्ति कथा कहले भर पुरुषतांत्रिक दुर्बलता को संपूर्ण भाव में खत्म कर तार कारण हूँ से पुरुष भाव में जन्म नहीं जो कथा लाखा कहले जे माइंड इज स्ट्रक्चर लाइक लैंग्वेज
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ମନର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ତେଣୁ ମନର ଯୋଉ ଅବଚେତନ ମନଟି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସେ ଅବଚେତନ ମନରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାର ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ପାରିବନି। ସେ ହୁଏତ ସଚେତନ ଭାବରେ ନାରୀ ମୁକ୍ତିର କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଚେତନ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ପଦେ ଲେଖିଛି ମୋର ନାରୀ ମୁକ୍ତି ସ୍ତାର କବିତାରେ, ଯେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉ ପଛେ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ, ଯେତେ ଭଲ ପାଉ ପଛେ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ, ଏହା ତାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ହଉ, ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦ ର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ସମାଲୋଚନା ବା ସୃଜନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଧୁନିକତାବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦେଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକତାବାଦ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ଯଦି ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଧୁନିକତାବାଦୀ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।